नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। दुनिया के अंदर जो इस समय उठापटक चल रही है उसमें एक सबसे बड़ी उठापटक में ईरान की चर्चा करने के लिए कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके चलते आज से हम कई दिन पहले से ईरान को लेकर के सुर्खियां कवर कर रहे हैं। ईरान से पहले अचानक भले ही वेनेजुएला हो गया हो, लेकिन इस बार जो ईरान में हो रहा है वो साधारण नहीं है। ईरान में इस समय हेडलाइंस बाहर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह बंद है। एलॉन मस्क ने जो स्टारलिंक बंटवा दिए थे, अब उनको भी जाम कर दिया गया है। सुर्खियां निकल रही हैं कि ईरान की खमेनेई सरकार ने विरोध करने वाले लगभग 12,000 लोगों को गोलियां मरवा दी हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरनेट से प्राप्त सूचना है उस पर दुनिया की प्रतिक्रियाएं हैं, और प्रतिक्रियाओं में अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, सब तरफ से प्रतिक्रियाएं कि अमेरिका नजर बनाए हुए है, एडवाइजरी जारी कर चुका है, जितने भी अमेरिकी हैं ईरान से बाहर निकल लें। इसका क्या मतलब यह निकाला जाए कि अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है। हेडलाइन बनती है, यूएस वॉर्न अमेरिकन्स लीव ईरान नाउ। ये जब भी सेंटेंस बोला जाता है दुनिया में इतिहास में गवाह है कि अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान में बोला तो फिर हमला होने वाला था। जब जब ये लाइन वो बोलता है, यूक्रेन में बोला हमला हुआ था, पहलगाम से पहले जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जम्मू कश्मीर में बोला हमला होने वाला है। इनकी जांच एजेंसीज, इनकी खुफिया एजेंसीज पहले से ही पुख्ता जानकारी इस बात की रखती हैं कि कुछ होने वाला है, सबसे पहले अपने लोगों को निकाल लो। हजारों की संख्या में जो किलिंग हो रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रही है, क्योंकि ऑफिशियल मीडिया ऐसी कोई भी खबर बाहर नहीं निकाल रहा है। ईरान की सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इंटरनेट पर खुद कंट्रोल्ड तरीके से जानकारी डाल रहे हैं खमनेई, दुनिया को दिखाने के लिए कि जो जानकारियां आप तक पहुंचे उसमें ईरान की सरकार के समर्थन में लोग खड़े हैं। वो वीडियोस अपलोड करवाए जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लगातार इस पर आपको अपडेट देते चल रहे हैं, इस इंतजार में है कि किसी भी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। बड़ी घटना में सबसे बड़ी घटना ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन की घटना मानी जाएगी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की घटना को और जल्द लाने के लिए ट्रंप ने इसी बीच में ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अब 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। मतलब यह है कि ईरान से अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आप अमेरिका को माल बेचना चाहते हैं तो आपको 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। भले ही आपका $1 बिलियन का ईरान से व्यापार होता हो और अमेरिका से $100 बिलियन का, अमेरिका आपसे 25% टैरिफ वसूलेगा। सीधा सा अर्थ है, यह संदेश उन देशों के लिए है, भारत और चीन जैसे देश जो ईरान से व्यापार करते हैं, अगर ये व्यापार करते रहे तो इन्हें अमेरिका में 75% टैरिफ भारत को देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक, और इसके बावजूद दुनिया का कोई देश अमेरिका के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। यही दुनिया में उत्पन्न हुआ हाल ही के समय का सबसे बड़ा संकट है। विचारणीय होगा कि दुनिया भर के लीडर्स बातचीत में तो हैं, लेकिन यह तय है कि उन्हें एक दूसरे की मदद करने की कोई आजादी नहीं है। संप्रभु राष्ट्र अब संप्रभुता के नाम पर केवल अमेरिका की कही हुई बातें ही फॉलो करके अपने आप को संप्रभु मान रहे हैं। भारत ईरान का लंबा समय से पार्टनर राष्ट्र रहा है, मित्रताएं रही हैं, व्यापार रहा है, भारत के चाबहार जैसे पोर्ट रहे हैं। हमारे लिए मिडिल ईस्ट में एंट्री का, पाकिस्तान को बाईपास करने का बड़ा रास्ता ईरान रहा है। लेकिन हाल ही के समय में जो अमेरिका के द्वारा प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई गई, टैरिफ की जो जो धमकियां दी गई, उनके चलते व्यापार लगातार हाशिए पर चला जा रहा है। खैर, फिलहाल के लिए ईरान के अंदर सरकारें अपने समर्थन में और विरोधी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक फुटेज है, अब देखिए, जो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसके बारे में फैक्ट चेक हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। नैरेटिव वॉर भी हो सकता है, फेक मीडिया भी हो सकता है, लेकिन जितना वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम रीच और मैक्सिमम शेयर्स के साथ बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स के द्वारा जो वीडियोस हैंडल किए गए, शेयर किए गए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ फेक वीडियोस भी
डॉक्टर्ड वीडियोस भी होते हैं, पुराने वीडियोस भी होते हैं जो ऐसे समय पर शेयर होते हैं। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा कोई मीडिया चैनल या मेरा कोई रिपोर्टर वहां नहीं खड़ा है जो वहां से मुझे फुटेज भेज रहा है। और तो और ईरान के पास से निकल के जो भी फोटोज आ रही हैं वो कोई भी पत्रकार अब भेज नहीं पाता, वो वहीं के ही लोग हैं। अगर इंटरनेट चालू है तो बाहर भेज देते हैं, ठीक है। इसी के चलते नो इंटरनेट, नो कॉल, नो लाइट, बट वी सॉ यू ईरान, ऐसी हेडलाइंस फिलहाल पब्लिक में चल रही हैं कि ईरान में जो हो रहा है उस पर सब नजर बनाए हुए हैं। हेडलाइंस में तस्वीरें हैं, कुछ इस तरह से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक तस्वीर जो लोगों को बड़ा परेशान कर रही है वो है लिपटे हुए, कफन में लिपटे हुए ये लाशें। कहा जा रहा है कि इन लाशों ने दुनिया को झकझोर दिया है। प्रदर्शनकारियों को ईरान में जिस तरह से मारा जा रहा है, दावा है कि 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पिछले 17 दिनों के अंदर गोली मार दी गई है। और यह काम करने के लिए वहां की जो आईआरजी फोर्सेस हैं उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। जानकारी है कि यहां पर प्रॉपर तरीके से 30 साल से जो कम के लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज फोर्सेस इस तरह से हत्या कर रही हैं। सुप्रीम लीडर अली खमनेई के आदेश पर लगातार यह चल रहा है और पिछले 8 और 9 जनवरी को सबसे ज्यादा ऐसी हत्याएं हुई जब सरकार ने इंटरनेट और कम्युनिकेशन को पूरी तरह काट दिया था, जिसके चलते यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से इस पर अपना रिएक्शन आया। इमानुएल मैक्रोन ने इसकी भत्सना की, उर्सुला वॉन डेन ने इसकी भत्सना की। दुनिया भर में फिलहाल इस बात की निंदा हो रही है, विरोध हो रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। हेडलाइंस बनती हैं 12,000 किलिंग। अब ये नंबर अगेन, चूंकि कोई सोर्स किसी के पास नहीं है, किसी के मनगढ़ंत नंबर भी हो सकते हैं, बहुत सी जगह पर इसे 500-700 ही बताया जा रहा है, लेकिन ये जो 12,000 का नंबर है ये अब वेबसाइट्स पर और लोगों के बीच में चर्चा पर आ गया है। तस्वीरें आती हैं जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग इस तरह से प्रदर्शनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। तस्वीरें हैं जहां भी कोई छुपा है उसे आतंकियों की तरह ढूंढ कर मारा जा रहा है। एक वीडियो बहुत तेज सरफेस हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक करके पुलिस पर भागते हुए दिख रहे हैं। पीछे से पुलिस आती है, प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारती है। यहां पर शूट करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ईरान में प्रदर्शन के नाम पर शूटिंग, हंटिंग चल रही है, जैसे कि कोई चोर डकैती करके भाग रहा हो, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इंटरनेट की पाबंदी पर अमेरिका के स्टार लिंक ने बहुत लंबे समय तक वहां पर इलॉन मस्क के द्वारा जो वेबसाइट डिवाइस दी गई थी उनके थ्रू लोगों ने इंटरनेट यूज किया, लेकिन ईरान ने अब अपने सैटेलाइट्स भी जैम कर दिए हैं ताकि सैटेलाइट के थ्रू हो रही जो भी इंटरनेट पेनिट्रेशन है उसे रोक दिया गया है। ऐसे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही है, इंटरनेट बंद है, पूरी तरह से जैम करके ईरान बैठा हुआ है। लेकिन इसके उलट ईरान के समर्थन में, खमनेई के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की सरकार के द्वारा इन्हें दुनिया के द्वारा इसे ईरान प्रायोजित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनता प्रो गवर्नमेंट भी लाखों की संख्या में है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को सरकार पर दिखाया गया है, सड़कों पर दिखाया गया है। ईरान ने ऐसी प्रो गवर्नमेंट रैलियों का आयोजन किया ताकि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं यह दिखाया जा सके। जनता को सड़कों पर दिखाकर खमनेई ने दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बताया कि प्रदर्शनकारी जो दिख रहे हैं वो विरोध प्रदर्शनकारी दुनिया के द्वारा उकसाए गए हैं, अमेरिका द्वारा उकसाए हुए हैं, सरकार पलटने के लिए हैं। लेकिन ईरान में ऑलरेडी खमनेई के समर्थन में लोग हैं और वो सरकार चाहते हैं। लेकिन क्या ट्रंप वाकई में ईरान को सरवाइव करने देंगे? उसका एक नमूना मिलता है जब ये 25% टैरिफ ईरान पर अनाउंस कर देते हैं। ट्रंप का हाल ही में आदेश आया, मेरा वचन ही है शासन स्टाइल में आया, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ ट्रुथ पर एक ट्वीट, ट्रुथ पर एक संदेश जिसमें लिखा कि ईरान से व्यापार करने वालों पर अब लगेगा अतिरिक्त 25% टैरिफ। इनके इसी ट्रुथ सोशल मीडिया पर दिए स्टेटमेंट को व्हाइट हाउस ने एज इट इज छाप दिया। दुनिया को यह मानना पड़ेगा। परिणाम निकला, अब रियाल की वैल्यू 0 हो गई है, अर्थात ये किसी काम का नहीं बचा है। ईरान की करेंसी बुरी तरह डिवैल्यूएट हुई है, यानी कि दुनिया में इससे ज्यादा कोई और करेंसी नहीं गिरी होगी। इतने बुरे हाल ईरान की करेंसी के हो गए हैं। करेंसी क्यों गिर रही है? क्योंकि ईरान के साथ अगर कोई भी
विश्व का देश व्यापार ही नहीं करेगा तो डॉलर होगा ही नहीं। डॉलर जब होगा नहीं तो ईरान अंतरराष्ट्रीय रूप से कुछ खरीद नहीं पाएगा। पूरी तरह आइसोलेट करने की अमेरिकी इस नीति में, जहां रूस के साथ तेल खरीदना प्रतिबंधित किया गया था, अब ईरान के साथ तेल खरीदना अमेरिका ने इंपोज कर दिया है। और इसी इंपोज के चलते लगातार ईरान श्रिंक होता जा रहा है और जनता इसी महंगाई के चलते विरोध करने सड़कों पर आ रही है। इसी से सवाल बनता है कि अगर ऐसा होता है तो ये टैरिफ किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो साथियों, ईरान के साथ सबसे ज्यादा व्यापार चाइना करता है, इंडिया करता है, टर्की करता है, जर्मनी करता है। ये देश जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं, अब ये व्यापार नहीं कर पाएंगे। डेटा है कि ईरान दुनिया के अंदर ओपेक कंट्रियों में शामिल है। तेल बेचना इसका मेन काम है। चाइना को 30 से 32 बिलियन डॉलर का हर साल तेल बेचता है। यूएई को 18.6 बिलियन डॉलर का, इंडिया को 13.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब ये 2022 के आसपास के आंकड़े हैं और अब क्या हो रहा है? अब चाइना के साथ इसका व्यापार लगभग 80% है। ईरान का टोटल जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को लगभग 80% है। ऐसे में चाइना पर अब 20-25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर चाइना को प्रेशराइज कर दिया गया है, क्योंकि चाइना अमेरिका को जब सामान बेचेगा तो अमेरिका चाइना पर 25% अतिरिक्त टैरिफ वसूलेगा। बात जहां तक भारत की हो, भारत के साथ लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जिसमें भारत ईरान को अपनी तरफ से बासमती राइस, खाने पीने की सब्जियां टाइप की जो चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेजता है, बदले में बहुत कम मात्रा में तेल मंगाता है। लेकिन अब इसे भी रोकना पड़ेगा। यही हाल अब टर्की का है, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूएई, जापान का है। ये सारे देश जो ईरान से छुटपुट भी व्यापार करते थे, अब उसे पूरी तरह से टैरिफ से लाद दिया जाएगा। इतनी सी खबर ने कितना बड़ा असर डाला इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि चाइना बड़ी मात्रा में ईरान से तेल खरीद रहा था। अगर उस पर टैरिफ लगा तो वो धीरे से ईरान से तेल खरीदना रोकेगा। जब वो रोकेगा, अमेरिका ऑलरेडी रूस से तेल खरीदना, ईरान से तेल खरीदवाना बंद करवा चुका है। ऐसे में दुनिया भर के ये देश, जैसे भारत और चाइना जैसे देश, अब और जगह जहां उपलब्ध है ऑयल वहां से खरीदने निकलेंगे। डिमांड बढ़ने लगेगी, सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, महंगाई बढ़ने लगेगी। आज का अपडेट है, क्रूड की कीमतों में 1.7% का इजाफा हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार दुनिया के देश में मैं कई बार कुछ कहीं ना कहीं किसी डिबेट में होता हूं, कहीं न्यूज़ डिबेट में होता हूं, उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा कन्वर्सेशन चल रहा होता है कि दुनिया के देश संप्रभु हैं, हम संप्रभु हैं, हम इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये समझना होगा। साथियों, ये सारी बातों से परे ये बात है कि अमेरिका जो चाह रहा है वो दुनिया को मजबूर कर दे रहा है। ये जो नव उपनिवेशवाद का तरीका, ट्रेड के आधार पर दुनिया को अपने इशारे पर नचाने का तरीका ट्रंप ने या अमेरिका ने अपनाया है, इसका तोड़ फिलहाल दिख नहीं रहा है। ये तोड़ के रूप में एक रिटेलिएटरी एक्शन हो सकता है इफ चाइना इसे अफोर्ड कर पाए, और वो ये कि चाइना अपने एक्सपोर्ट्स रोक दे। जैसे अमेरिका टैरिफ के नाम पर इंपोर्ट्स पर टैरिफ वसूलता चला गया, दुनिया के लिए सप्लाई सिस्टम बने हुए देश, चाइना जैसे देश, भारत जैसे देश जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट आधारित कंट्री हैं, वो अपने एक्सपोर्ट रख करके अगर महीने भर के लिए भी बैठ जाएं तो अमेरिका घुटनों के बल आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास सप्लाई देने के लिए नहीं होगा। दुनिया को अब अमेरिका को अगर सबक सिखाना है, ब्रिक्स की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्टर कंट्रीज को एक करने की जरूरत है। जो टैरिफ से पीड़ित हुए उन्हें एक होने की जरूरत है। उनमें खुद ये क्वेश्चन पैदा करना होगा कि वो माल नहीं बेचेंगे। अगर वो इतना करने का और उस माल को अपने यहां डंप करने का साहस रख पाए, तब तो अमेरिका को सबक सिखाया जा सकता है। अदरवाइज जो अमेरिका कहेगा वो माना जाएगा। फिलहाल के लिए दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हालांकि इसके पीछे मायने कुछ और भी हो सकते हैं। अमेरिका चाहता हो कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, मैं वहां से निकाल रहा हूं। अमेरिका ने पूरी तरह ईरान की करेंसी को कोलैप्स की स्थिति पर पहुंचा दिया है। हाइपर इन्फ्लेशन, ताकि जनता और उग्र होकर सरकार के खिलाफ हो। एक्सपोर्ट पूरी तरह प्रतिबंधित, जनता घुट जाए कि हमें ईरान की वर्तमान सत्ता हटानी होगी। अगर हम ये हटाने में कामयाब हुए तभी दुनिया से हम व्यापार कर पाएंगे और सरवाइव कर पाएंगे। ट्रंप लगातार इस प्रेशर को यहां पर बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि चाइना ने इस तरीके का विरोध किया है, लेकिन अगेन उस अपोज का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि 25% ट्रंप ने मेरा वचन है शासन की तरह लगा दिए हैं। ये वही तरीका है जैसे रशिया पर इन्होंने जब लगाए थे। रशिया से व्यापार करने पर भारत पर टैरिफ लगे थे, भारत को 50% टैरिफ देने की घोषणा हुई थी। ईरान के मेन एक्सपोर्ट्स में इंडिया 7% एक्सपोर्ट पाता है। ऐसे में भारत का व्यापार निश्चित ही
बाधित होगा। भारत और ईरान के बीच में जो व्यापार है वो लगभग अभी फिलहाल 23-24 के अगर 25-26 24-25 का देखा जाए तो $1.5 बिलियन के आसपास था, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट्स अधिक थे और उन एक्सपोर्ट्स में हम राइस एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करते थे और उसके चलते हमारा राइस का एक्सपोर्ट अब प्रभावित होगा। भारत के अंदर चावल के जो निर्यातक हैं उन्हें नुकसान होगा। ऑलरेडी ट्रेड के अंदर पैसा अटक रहा था। ईरान के साथ व्यापार में पहले ही पेमेंट क्राइसिस चल रहा था। रहा सहा एक्सपोर्ट बाधित होने से भारत के किसानों को इसका नुकसान होगा। इतना ही नहीं, भारत ने चाबहार में जो मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आइसोलेट रह जाएगा। अमेरिका की चाहत है कि अमेरिका के कहने पर जैसे किया जाए वैसे किया जाए, मतलब ईरान से जब वो कहे तब व्यापार करिए, जब नहीं कहे तब मत करिए। तो भारत के निवेश चाबहार पोर्ट में अटके रह जाएंगे। कुल मिलाकर सेंट्रल एशिया तक हमारी पकड़ कमजोर रहेगी। ऐसी स्थिति में दुनिया को फिलहाल के लिए इन एडवाइजरीज पर ही फोकस करने में ज्यादा मजा आ रहा है कि चलो जो हो जाने दो। अमेरिका ने जैसे हाल ही में ईरान के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, सिक्योरिटी अलर्ट्स जो भी अमेरिकी ईरान में है निकल लें। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की तो यह उम्मीद की जा रही है कि अब हो सकता है कि जनता के खिलाफ या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरान सरकार जो कार्रवाई कर रही है, अमेरिका उन्हें दबाने के लिए ईरान के सैन्य ठिकानों पर खमनेई को मरवाने को लेकर कार्य कर सकता है। यूएस ने ऐसा पहले भी किया है। अगस्त 2021 की कटिंग देखें, तब यूएस सिटीजन्स को काबुल जाने से रोका गया था। उस समय पर काबुल से अमेरिका बाहर निकल रहा था। बिल्कुल वैसे ही 23 जनवरी 2022 को यूक्रेन में अमेरिकियों को हिदायत दी गई थी। महीने भर के भीतर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था। रशिया के केस में अक्सर ऐसा रहा है, अमेरिका जब भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, विशेष रूप से जैसे भारत के केस में भी, जब पहलगाम के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर करने वाला था तब अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि यहां ना जाएं, और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। कुल मिलाकर अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी के मायने होते हैं कि अब अमेरिकी सरकार कुछ करने आ रही है। मार्केट हाई है, देखना होगा कि क्या अमेरिका वाकई में फिर से कुछ करने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी अलर्ट से सवाल बनते हैं, लीव ईरान नाउ से उम्मीदें जगती हैं कि ईरान पर अगर अमेरिका कोई कार्रवाई कर भी देता है तो उसके बाद क्या पता वहां शांति आए, बाजार फिर से खुलने लगे और ये टैरिफ का गेम बंद हो। लोग फिलहाल जो ईरान में हैं वो ट्रंप हेल्प का पोस्टर लेकर खड़े हैं। ऐसी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर वेस्ट द्वारा पब्लिक की जा रही हैं। देखना होगा कि क्या ये सारी चीजें आने वाले समय में किसी और भीषण युद्ध की तरफ धकेल तो नहीं देंगी। क्या पता रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देश जो त्रस्त हैं अमेरिकी फैसलों से, वो कहीं एक होकर किसी भीषण हादसे को तो अंजाम नहीं दे देंगे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे साझा कीजिए। हमारे एप्लीकेशंस पर हमारे कोर्सेज, हमारी किताबें उपलब्ध हैं, उन्हें अवश्य चेक करिए। धन्यवाद।